Yes, dear friends. So, are you ready to start the Limited Liability Partnership Act 2008? तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप में हमें पता है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और कंपनीज में हमें पता है कि लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहाँ तक? शेयर कैपिटल तक। सो ये इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपको है। बट होता क्या है, कंपनीज में इतना लेंदी प्रोसेस, इतने सारे रूल्स, इतने सारे रेगुलेशन, इतने सारे कंप्लायंसेस, इतने सारे फॉर्मेलिटीज कि भैया गवर्नमेंट को खुश करते रह जाओ। काम कब करेंगे? अरे काम करो या नहीं करो, कंप्लायंसेस करना होगा, कंप्लायंसेस करना होगा, कंप्लायंसेस करना होगा। तो कंप्लायंस में आधा नहीं पूरा जान निकल जाता है। तो भाई काम करना है गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट हम तुमको टैक्स देंगे, अरे गवर्नमेंट हम देंगे टैक्स, चोर नहीं है हम। क्यों हम गए समझते हो कि हम चोर है? तो भैया 1956 में जब कंपनीज एक्ट बना था तो बहुत लंबा प्रोविजंस। अब धीरे 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 ऐसा लग रहा है कि ये कंपनीज एक्ट अपने आप में एक बर्डन हो गया है। किनके लिए बर्डन हो गया? स्मॉल 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 बिजनेस के लिए, जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं। देखो, बड़ा बिजनेस हो, स्टॉक लिस्टिंग में है, करोड़ों करोड़ों, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़ का गेम है, तो भैया रूल्स होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि पब्लिक का पैसा है भाई, पब्लिक का पैसा है। कंपनीज क्या करती है? पब्लिक से पैसा लेती है। कैसे लेती है? शेयर्स इशू करके लेती है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है कि भैया मेरा बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का पैसा अगर तो खाया ना, छोड़ूंगा नहीं। तो कैसे नहीं छोड़ोगे? कैसे पकड़ के रखोगे? रूल्स बनाओ, लॉ बनाओ। लॉ के तहत हम पकड़ के चलते हैं। तो वो लॉ कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट को भी हमने अमेंड कर दिया, कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। तो जहाँ बहुत हजार 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 करोड़ों का काम है, तो उतना बड़ा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अब यार हमारे दोस्त दलविंदर सिंह जी बोला यार एक बिजनेस करना है, तो बोला कर ले भाई। तो उसने कंपनी खोल ली। वो बोले यार बिजनेस क्या करूं भाई, मैं तो सारा दिन आरओसी के चक्कर लगा रहा हूं, कभी ये फाइलिंग करो, कभी ये फाइलिंग करो, कभी ये फाइलिंग करो। तो वो छोटा मोटा व्यापारी है, 1-2 करोड़ का धंधा कर रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे व्यापारी तो देश में बहुत है, उन सबको दिक्कत हो रही है। तो गवर्नमेंट ने एक उपाय निकाला। बोला चलो जब ठीक करना है तो भाई चलो आओ, क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो प्रॉब्लम 2 जगह पे थी। एक प्रॉब्लम थी पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में एक प्रॉब्लम क्या थी? पार्टनर्स में एक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी का। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब आपको याद होगा कि भैया मेरा पार्टनर ने अगर वादा कर दिया तो भैया समझो मैंने वादा किया है। अगर मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया तो भैया समझो मैंने धोखा दिया। तो भैया पार्टनर वहां जाके फ्रॉड कर दिया, पार्टनर ने 50 लाख का नुकसान कर दिया, उसका नुकसान मेरे को भी देना है। तो ये पार्टनरशिप में ये एक बहुत बड़ा पंगा था, म्यूचुअल एजेंसी वाला। तो इस पंगे को हटाना है। ठीक है जी, हटाते हैं। और कंपनीज में बहुत सारा फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा कंप्लायंसेस, तो चलो इसको भी हटाते हैं। तो बेसिकली दोनों के डीमेरिट्स को हटाया गया और एक नया एक्ट को लाया गया। वो नया एक्ट क्या है? नया एक्ट है दोस्तों द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती थी, मगर ये एलएलपी है, एलएलपी एक्ट 2008। भैया इसमें कुछ नया है। इसमें जो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हुआ करती थी, अब वो नहीं होगा। अब क्या होगा? लायबिलिटी लिमिटेड होगा। ठीक है जी। और अगर लायबिलिटी लिमिटेड होगा, अगर लायबिलिटी लिमिटेड होगा तो सर इसका मतलब तो कंपनीज है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तो सीधा सीधी कंपनीज एक्ट है। मगर हम तो चेंज ला रहे हैं, हम तो कंपनीज का कुछ लेंगे और पार्टनरशिप का कुछ लेंगे। तो क्या नाम दें? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज एक्ट नाम दे देते हैं। तो भैया बड़ा बेवकूफ टाइप का लगेगा। मतलब कंपनीज एक्ट तो ऑलरेडी लिमिटेड लायबिलिटी में, तो क्या नाम दे, क्या नाम दे? तो चलो एक काम करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008।
तो समझदार बच्चा जो है, जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, उसको ये समझ में आ जाएगा कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो कुछ नया हो रहा है, और नया क्या हो रहा है कि लायबिलिटी लिमिटेड हो रही है। तो ये नया चीज है। तो नया चीज है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मैंने काफी हद तक आपको बैकग्राउंड दे दिया है, अब और समय नहीं लेंगे, जल्द से जल्द इस पर हम कंट्रोल लेंगे। नंबर लेना है, आइए लेते हैं। सो लर्निंग आउटकम्स क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंड होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो हमने काफी हद तक आपको समझा दिया। इट्स नीड, क्या दरकार पड़ा वो भी हमने बात किया। स्कोप क्या है, एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज समझ में आया आपको कि बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, पार्टनरशिप का बेस्ट एंड कंपनीज का बेस्ट कहां आया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन वर्ड से ध्यान कुछ आ रहा है। कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द लॉ, बट पार्टनरशिप भैया बना लिया, आपस में दोस्तों ने मिला, बोला चलो यार धंधा करते हैं, बना लिया। तो कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं आता था उसमें, कोई लॉ के अंडर में नहीं जाते थे हम लोग। मतलब ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, बट बाद में अगर रेफर करना है तो रेफर कर लो। डीड को रजिस्टर कराया तो ठीक, नहीं कराया तो ठीक, बट यहां ऐसा नहीं है, यहां कुछ बदलाव है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। एलएलपी में जो पार्टनर्स है उनका रिश्ता कैसा है? क्या म्यूचुअल एजेंसी है? नहीं है, ठीक है, पढ़ेंगे आगे। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स क्या देना है? कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स मतलब मैं सोल प्रोपराइटर हूं जी, मैं जी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता हूं जी, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैं भी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता हूं जी, मैं कंपनी हूं, मैं भी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता हूं। तो ये हो गया कन्वर्जन्स की बातें। बट कन्वर्जन्स का जो डिटेल्ड है वो सीए फाउंडेशन पे नहीं है, तो टेंशन मत लो। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब भैया खेल खत्म, पैसा हजम, बंद हो रहा है, बंद करना है, ठीक है। तो कब ऐसा सिचुएशन आएगा जब बंद कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व मतलब क्या होता है? डिसॉल्व जैसे बोलते हैं नमक पानी में मिल गया, डिसॉल्व हो गया, भैया नमक का अस्तित्व खत्म। चीनी पानी में मिल गया, चीनी का अस्तित्व खत्म। तो उसी प्रकार से डिसोल्यूशन मतलब खत्म, इसका अस्तित्व खत्म, ठीक है जी। हैव अ लुक ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या 3 नंबर का भी आ सकता है। तो ठीक है, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू ले लीजिए, ले लो ओवरव्यू ले लो। चलो भैया ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन काफ़ी हुआ भाई, काफ़ी इंट्रोडक्शन हुआ। इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, देखेंगे। पार्टनर्स एंड द रिलेशंस, तो भैया रिलेशंस मैंने बता दिया आपको, बेसिक रिलेशन यही है। कल तक जो था ना, मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार, अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा बदलाव आ गया, कॉमर्शियल हो गए। पार्टनरशिप है ठीक है, बट भैया तू फ्रॉड करेगा, तू नुकसान करेगा, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा समझदारी से प्रैक्टिकल होके काम कर रहे हैं यहाँ पर। पार्टनर्स एंड द रिलेशंस, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ठीक है, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशंस, डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनर्स में देखना मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पार्टनर्स नहीं, ये तो एलएलपी का ही होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये एरो यहाँ से गलत आ रहा है, ठीक है, ये एरो यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा वादा है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल को वर्ड बाय वर्ड पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि फ़ायदा इसी में है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे तो और कहीं से कुछ पढ़ने का दरकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9th January 2007 नोटिफाइड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सर हाँ सर, 9 जनवरी 2007 को उसने नोटिफाई किया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्या 2007 में ही उसे पता था कि ये 2008 होगा? बोलिए सर, क्या हमारे देश को पहले से पता रहता कि 1-1 साल लगने वाला है? ऐसा सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप।
देखो भैया 9 जनवरी 2007 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफाई किया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। ये 2008 तो भैया बाद में आया होगा। अब क्योंकि ये एक्ट का नाम 2008 है तो इसीलिए यहाँ पर 2008 लिख दिया गया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आया कि कुछ ऐसा करना है। कैसा करना है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाना है। अभी 2007 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, तो बाद में होगा रे, ठीक है। बट क्योंकि अब इसका नाम, अब भैया जैसे तुम्हारा नाम है चंदन, तो हम बोलेंगे ना चंदन वॉज बॉर्न ऑन 27 फरवरी, ठीक है। बट चंदन का गुड न्यूज तो पहले ही आ गया था। मम्मी ने बोला था, अरे सुन रहे हो क्या, हमारे घर पे लल्ला आने वाला है। तुम्हें कैसे पता? अरे चलो जो भी है, कैसे पता नहीं पता बाद में, तो भाई ठीक है। सो चंदन नाम रख दिया गया, तो चंदन का बात कर रहे हैं, तो इसीलिए नाम क्या रखा गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। द पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल। ओके ओके, यू ऑल नो दिस, यू ऑल नो दिस, कि जब भी कोई डिस्कशन में आता है तो उसका नाम होता है बिल। जब पार्लियामेंट बिल को पास कर देता है तो उसका नाम हो जाता है एक्ट। एक्ट करो, अब एक्ट करो, ठीक है। तो भैया बिल पहले ही आ जाता है, उसके बाद एक्टिंग करो, ठीक है जी, करते हैं। सो द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12 दिसंबर 2008। सो 2008 में बिल पास हो गया। कब? 12 दिसंबर 2008। सर क्या डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट याद रखोगे, लिख कर आओगे तो इंप्रेशन जमता है भाई। एंड the president of India has assented the bill on 7th January 2009। अब भाई सर सर सर, हाँ सर, मेरे पास एक सवाल है। बोल भाई। सर देखिए मैं कितना अच्छा लॉ का स्टूडेंट हूँ सर, आप भी खुश हो जाएंगे आज। अरे बोल तो भाई। सर जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है तब तक सर वो बिल रहता है। Oh my God, you know this? सर प्रेसिडेंट ने साइन किया 7 जनवरी 2009 को। सर एरर है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 गलत है। इसका नाम होना चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009। क्यों भाई? सर प्रेसिडेंट ने साइन किया 7 जनवरी 2009 को। ठीक है भैया, देखो ये 9 नहीं होगा, ये 2008 ही होगा, क्योंकि बिल 2008 में पेश किया गया था, पास भी हो गया था 2008 में। प्रेसिडेंट साहब ने अगर जनवरी में साइन किया 2009 में, तो इसको ऐसे डिस्प्यूट मत करो भैया, 2008 का ही होगा, क्योंकि इस एक्ट का नाम ही दिया गया है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसका नामकरण है, ठीक है। एंड कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखो लिखा हुआ है एंड कॉल्ड। क्या बुलाएंगे इसको? इसको चंदन बुलाएंगे। तो क्या बुलाएंगे इसको लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 बुलाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट भले ही म्यूनसिपैलिटी से थोड़ा सा बाद में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मोहर बाद में लगा, बट जन्म हो गया है, ठीक है। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बहुत डिटेल में पढ़ाने का आदत है, क्या करें, आदत से मजबूर है भैया, क्योंकि आपको सवाल अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप रटने वाले बच्चे बन रहे हो। रटने वाले बच्चों का भविष्य बहुत 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 अंधेरा में है। तो मत रटो भाई, क्वेश्चन करो। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, आई नो दैट, बट जब आपके अंदर में क्वेश्चनिंग एबिलिटीज पैदा होते हैं, किसी को भी जाके सवाल कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस गो एंड आस्क यार। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस ट्विटर में जाओ, मोदी जी से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछने का शक्ति होना चाहिए कि यस आई कैन आस्क। तो ये कॉन्फिडेंस हम चाहते हैं कि हमारे एक एक बच्चों को आए। रटने वाले बच्चे नहीं, रटने वाले बच्चे नहीं हैं हम। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। दिस एक्ट हैज बीन एनैक्टेड टू मेक provisions for the formation and regulation of limited liability partnerships। कौन सा एक्ट का बात हो रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सो दिस एक्ट हैज बीन एनएक्टेड। इसका मीनिंग क्या है? एनएक्टेड मतलब भैया पार्लियामेंट ने कुछ किया है, साइन वाइन किया है, पास किया है, प्रेसिडेंट ने किया है, तो ये एक्ट जो है एनएक्ट हुआ है टू मेक। क्यों?
प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन, पहले फॉर्म करेंगे हम, फिर रेगुलेट करेंगे, ठीक है। पहले घर में पंखा लगाएंगे हम, फैन लगाएंगे, और फैन का स्पीड कैसे होना चाहिए, साथ में रेगुलेटर लगाएंगे। तो सिंपल सा बात है, इतना टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। सो फॉर्म करेंगे, रेगुलेट करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल डेट थ्रू। तो अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कुछ भी मैटर अगर है, कुछ भी है, तो कहाँ जाने का, कहाँ देखने का, कहाँ झांकने का, एलएलपी एक्ट 2008 में जाने का, ठीक है जी। सर ये तो वही बात हुई, हमारे घर का पंखा है तो रेगुलेटर तो हमारे घर पे ही होगा ना। ओ माय गॉड, पड़ोसी का रेगुलेटर जानने से क्या होगा सर? ओ माय गॉड, यू सो इंटेलिजेंट, ओ माय गॉड। यस, उसी प्रकार से तो पंखा यहां पर है एलएलपी एक्ट 2008, रेगुलेटर भी एलएलपी एक्ट 2008 का, ठीक है। द एलएलपी एक्ट 2008 हैज 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स, ठीक है। तो 81 सेक्शंस में बटा हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कंपनीज एक्ट कितने सेक्शन में है? अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि कंपनीज एक्ट 81 से डबल है, ट्रिपल है, या 4 टाइम्स है, या 5 टाइम्स है, या 6 टाइम्स है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि अगर इतने बड़े कंपनीज एक्ट है तो उसके रेगुलेशंस, रूल्स, पॉलिसीज, कंप्लायंसेस भी उतना ही बड़े हैं। तो कम से कम 81 सेक्शंस लिखने का मेजर रीजन ये है कि भैया ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो अपना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है ना मुन्ना, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मुन्ना है, प्यारा सा है, 81 सेक्शन ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करेगा तुम्हारा, और 4 शेड्यूल्स ही है, ठीक है, ठीक है, याद रह गया। 81 and 4, 81 and 4, 81, 81, 81, 81 and 4 शेड्यूल्स, ठीक है जी। तो 4 शेड्यूल में से पहला शेड्यूल क्या है? पहला शेड्यूल में क्या है, ठीक है, देखते हैं जी क्या है। द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अरे वाह भैया वाह, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ओके, एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर्स अलग, एलएलपी अलग, ओके। ध्यान दो भैया, पार्टनरशिप एक्ट में बोलते थे कि पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग बट ऑल द पार्टनर्स कलेक्टिवली। यहां पर बोल रहे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू देम। अगर हमने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, क्या करें सर, टाइम नहीं मिलता, नहीं बनाया हमने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो आप शेड्यूल 1 पे जाइए, झांकिए, देखिए, वहां सब लिखा हुआ है, टेंशन लेने का नहीं। द सेकेंड शेड्यूल डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी, फर्म इनटू एलएलपी। तो फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी, ठीक है। द थर्ड शेड्यूल डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। ये फर्म पार्टनरशिप फर्म हो या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, जो भी है, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल इज प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, थर्ड शेड्यूल। द फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। तो सर क्या लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है क्या? लिस्टेड कंपनी नहीं भाई, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। The Ministry of Corporate Affairs and the Registrar of Companies, ROC, देखो MCA and ROC, एक बात बताइए, ये किनको मॉनिटर करती है? सर हमें अच्छे से पता है सर, वी नो इट सर, ये कंपनीज को मॉनिटर करती है। वेरी गुड। तो ये एलएलपी जो बना रहे हैं हम, एलएलपी एक्ट 2008 में पावर किसको दिया गया है? पावर दिया गया एमसीए को और आरओसी को। तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि जैसे हमें पता है कि एलएलपी एक्ट 2008 बना है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट
1956 को मिला के, जैसे ये मम्मी है ये पापा है तो ये बच्चा है। बच्चा कौन है? एलएलपी एक्ट 2008। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बच्चा किसके ऊपर गया है ज़्यादा, माँ के फीचर्स ज़्यादा है या पिताजी के फीचर्स ज़्यादा है, तो भैया एकदम ये कंपनीज एक्ट 1956 जो है उसके तरफ ज़्यादा झुकाव है। ठीक है, कैसे पता चला? देखो, आरओसी एंड एमसीए इनका देखभाल करेंगे, तो कंपनीज का भी देखभाल आरओसी एंड एमसीए करते हैं। आर एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द एलएलपी एक्ट 2008। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स विद रिगार्ड टू द एलएलपी एक्ट 2008। अब वैसे तो लगता है कि एकदम सिंपल सा लाइन है सर, इसमें आप क्या एक्सप्लेन करोगे, बट दोस्त सिंपल सा लाइन को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक होता है एक्ट, ठीक है, एलएलपी एक्ट, और फिर है रूल्स। देखो, एक्ट इज अ ब्रॉड थिंग, छोटे छोटे महीन महीन बातें, जैसे कि आपको कुछ एप्लीकेशन डालना है तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा, तो ये सब जो है रूल्स की बातें। तो ये सब रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स विथ रिगार्ड टू द एलएलपी एक्ट 2008। और एक रूल हमने बनाया, फिर लगा कि भैया इस रूल को चेंज करना है। जैसे अभी आप देखते होंगे कि जीएसटी में काफ़ी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो भैया रूल बनाया, रूल नहीं समझ में आया, चेंज करना चाहते हैं, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। तो चेंज कैसे किया जाता है? एंड कैन अमेंड देम, अमेंड मतलब चेंज देम बाय नोटिफिकेशन। नोटिफाई कर दो कि देखो भैया ये जो रूल था ये अब हम चेंज कर रहे हैं इतना इतने तारीख से, और नोटिफाई कर दो। जैसे हमारे घर पे समझ लो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर आता है, या स्टेट्समैन आता है, या सनमार्ग आता है, या कोई भी न्यूज़पेपर आपके घर पे आता है, तो न्यूज़पेपर में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया, न्यूज़ मिल गया, तो वैसे ही गवर्नमेंट का एक न्यूज़पेपर होता है, राजपत्र कहते हैं इसे, इसे कहते हैं द ऑफिशियल गैजेट, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जिससे ये क्लियर हो जाता है कि नोटिफिकेशन के थ्रू जो भी चेंजेस आ रहा है, जो भी अमेंडमेंट्स आ रहा है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है चेंज करने का, अमेंड करने का और नोटिफाई करने का। नोटिफाई कहाँ करेंगे? ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से वर्ड बाय वर्ड हमने समझ लिया है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा स्लो जाते हैं, स्टडी जाते हैं, बट दिमाग में जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने वाला हूँ, लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ का, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड, भाई इतना कहानी सुनने के बाद ध्यान दो बच्चों, बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। भैया पार्टनरशिप एक्ट 1932 को एलएलपी के साथ मिलाना मत। अगर इसका एप्लीकेबिलिटी एलएलपी में होता तो अलग से एक्ट क्यों बनाते? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ही चेंज वेंज कर देते, बट उसको इतना पूरा चेंज करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे, एक एक डेफिनेशन को चेंज करेंगे, इतना क्या दरकार है? एक नया ही बना लो भैया। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना, पुराना फर्नीचर को बोलते हैं कि एक काम करो, मेरा ये पुराना लकड़ी है, पुराना टेबल है, इसी को नया बना दो ना। तो लेबर बोलता है भाई साहब जितना मजदूरी आप लेबर चार्ज दे दोगे ना मेरे को, उससे सस्ता में आपका नया टेबल बनेगा। तो कभी कभी होता ना, लालच होता है भाई पुराना चीज़ रखा हुआ है क्यों फेंकें, इसी को भैया रीमॉडलिंग कर दो। तो आज के डेट में मटेरियल प्लस लेबर, तो लेबर इज बिकम सो कॉस्टली कि आप मटेरियल को बचाने के चक्कर में लेबर 3 गुना दे दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए एक नया एक्ट एलएलपी एक्ट, और पुराना एक्ट जो पार्टनरशिप एक्ट है उससे कोई लेना और देना नहीं है। ठीक है जी। नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्या दरकार था भैया? तो देखो मैंने काफ़ी आपको बता दिया क्या दरकार था, तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी है। अब मैं सिर्फ रीड करूँगा इसे,
ठीक है, ओनली रीडिंग। साथ में रहिए। क्यों साथ में रहना सर, छोड़िए ना सर। अरे दोस्त, ये लॉ का पेपर एमसीक्यू नहीं है, आपको लिख कर आना है, तो लैंग्वेज आपका अच्छा रहना चाहिए। तो ये लैंग्वेज प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। द लॉ मेकर्स एनविसेज द नीड्स फॉर ब्रिंगिंग आउट द न्यू लेजिस्लेशन। तो लॉ मेकर्स एनविसेज, एनविसेज मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लॉ मेकर्स जो कानून बनाते हैं देश में, ठीक है, टू ब्रिंगिंग आउट द न्यू लेजिस्लेशन। जो अभी जस्ट हमने चर्चा किया, भैया न्यू लेजिस्लेशन क्यों, उसी पार्टनरशिप एक्ट को चेंज वेंज करने से नहीं होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। तो उनको लगा कि नहीं होगा, नया लेजिस्लेशन लाना है फॉर द क्रिएशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नया लेजिस्लेशन लाएंगे, नया एक्ट लाएंगे। क्यों लाएंगे? टू मीट विद द कॉन्टेम्प्ररी, कॉन्टेम्प्ररी मतलब आज का सिचुएशन जो है, कॉन्टेम्प्ररी, टुडे, मॉडर्न, प्रेजेंट। टू मीट विद द प्रेजेंट, कॉन्टेम्प्ररी मीन्स प्रेजेंट ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो लॉ मेकर्स को लगा कि भैया इंडियन इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रहा। क्यों ग्रो नहीं हो रहा? क्योंकि जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे जो व्यापारी है, वो काम कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज में समय ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भैया काम कब करें सरकार, बताइए। क्यों बेटा मुन्नू, क्यों, क्या करें? आपने कहा था फॉर्म 3B जमा करो, आपने कहा था फॉर्म 1 जमा करो। आप भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के धक्के खा रहे हैं हम लोग। तो भैया मज़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हो गए। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, डोंट वरी, कुछ करते हैं। सो कंटेम्प्रेरी ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। अ नीड हैज़ बीन फेल्ट फॉर द न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म। देखो ध्यान दो क्या लिख रहे हैं, देखो ये सब प्लीज़ एक बार ध्यान दे दोगे ना तो कभी भी आप भूलोगे नहीं। द नीड हैज़ बीन फेल्ट फॉर द न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म। पिताजी माताजी, माताजी है पार्टनरशिप एक्ट, पिताजी है कंपनीज एक्ट। क्या बोल रहे हैं? अ नीड हैज़ बीन फेल्ट फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म। तो कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब कंपनीज एक्ट वाला हिस्सा ज़्यादा रहेगा, मगर कंपनीज एक्ट में जो जो मुसीबतें आती है छोटे छोटे व्यापारी को, उसको हटा देंगे। ठीक है। अ नीड हैज़ बीन फेल्ट फॉर द न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म दैट वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप विथ अनलिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में क्या है? अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी है, अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी। और ध्यान दीजिएगा प्लीज, म्यूचुअल एजेंसी के कारण ये पर्सनल लायबिलिटी का तलवार जो है, अगर आपके पार्टनर कुछ गलत करते हैं तो वो आपके ऊपर भी लागू हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन। जैसे ट्रेडिशनल में होता ना भाई, पति पत्नी तो 7 जन्मों का साथ है। आज के मॉडर्न बच्चे बोलते अरे भैया रहने दो, 7 जन्मों का साथ। हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते। अर्धांगिनी हम नहीं मानते भाई, तुम जो करोगी वो मेरे को फलेगा, मैं जो करूंगा वो तुम्हें फलेगा। नहीं नहीं, हम नहीं मानते भाई। अपना अपना, साथ में रहेंगे ठीक है, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, बट अपना अपना। तुम जो गलत कर रही हो उसका जिम्मेदारी तुम्हारा है, हम जो गलत करेंगे उसका जिम्मेदारी मेरा है। मॉडर्न अप्रोच हो गया भैया, ठीक है। So, traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and the statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand। कहने का मतलब ये है कि भैया क्या करें। अब जैसे हमारे पास चंदू बाबू है, चंदू बाबू, चंदू बाबू बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान? अरे भैया मैं क्या करूं? चंदू क्या हुआ यार, मैं क्या करूं भैया, आप ही बताइए। अरे चंदू बता तो सही। भैया अगर मैं अपना बिजनेस को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराता हूं भैया, तो बहुत फॉर्मेलिटीज है। और भैया अगर मैं पार्टनरशिप फर्म खोलता हूं तो भैया आज के डेट में कहाँ भरोसा करूं पार्टनर पर? कल को मेरा पार्टनर मेरे को डुबा दिया तो भैया हम भी डूब जाएंगे। भैया समझ में नहीं आ रहा क्या करें भैया। तो ऐसे चंदू मंदू नंदू बहुत सारे लोग परेशान थे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। तो भैया क्या उपाय है? LLP उपाय है, ठीक है। सो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू एनफोर्स एनेबल
professional expertise, and entrepreneur initiative to combine, organize and operate in flexible, मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट फ्लेक्सिबल है? नहीं है। तो ये एलएलपी एक्ट फ्लेक्सिबल है। तो एलएलपी एक्ट क्या है भैया? फ्लेक्सिबल है। क्या कंपनीज एक्ट इनोवेटिव है? नहीं है। क्या एलएलपी एक्ट इनोवेटिव है। तो ये सब, ये जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूं दोस्त, इस पे ही नंबर मिलने वाला है। फिर ये मत बोलना नंबर नहीं मिले। फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर, तो ये वर्ड्स लिख कर आओगे तो भैया नंबर मिलना ही मिलना है। तो एलएलपी एक्ट का गुणगान क्या है? एलएलपी एक्ट का बेनिफिट्स क्या है? एलएलपी एक्ट क्यों बना? क्योंकि कंपनीज एक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट में बहुत लाइबिलिटी का चक्कर है। तो यहाँ पर इनोवेशन आया मतलब बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स लिया हमने। एफिशिएंसी आया, एफिशिएंसी किसमें? बिजनेस में। काम करेंगे अच्छे से अब हम। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इज व्यूड एज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, मैं इसको समझाना चाहूंगा। आप एक इमेजिन करिए कि आपके घर पे एक बस है और ये बस जो है 60 सीटर्स है, और क्योंकि अब जॉइंट फैमिली तो रहा नहीं भैया। एक ज़माना था दादाजी के भाई परिवार लोग साथ में रहते थे, कहीं पर भी घूमने फिरने जाते थे तो 60 सीटर बस में जाते थे सब कोई साथ में। अब देखो भैया जॉइंट फैमिली रहा नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है। अब वो भैया लोग कितने? 4 पीपुल। अब 4 लोगों के लिए ये 60 सीटर बस निकालना भैया बहुत मुश्किल है। कुछ नया लीजिए ना, कुछ जीप वीप टाइप का लीजिए ना। तो बस यही एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। तो पहले कंपनीज एक्ट जो है दैट इज लाइक अ 60 सीटर बस। परिवार छोटा हो गया है, राइट। अगर बड़ा परिवार हो तो चलेगा 60 सीटर, पर छोटे छोटे व्यापारी जो है उनके लिए 60 सीटर बस नहीं चलेगा। 4 सीटर गाड़ी वाड़ी ले लो, अच्छा है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वही काम कर रहा था। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज व्यूड एज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, ठीक है। इज्जत उसको बराबर का मिल रहा है, क्योंकि बैलगाड़ी नहीं है, ये भी इंजन से चलता है, डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, उसी हिसाब से, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी बट अलाउज इट्स मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द म्यूचुअली अराइव्ड अग्रीमेंट। तो म्यूचुअली अराइव्ड अग्रीमेंट रहेगा, ठीक है, पार्टनरशिप कर सकते हैं हम लोग। The LLP form enables entrepreneurs, professionals, and enterprises providing services of any kind। देखो दोस्त, ये 2008 में बना है। अगर आप सर्विस टैक्स का कलेक्शन देखोगे ना, तो सर्विस टैक्स का कलेक्शन देश में बहुत बढ़ना चालू हो गया है 2000 के बाद से। तो इन्हें लगा कि नहीं भाई अब तो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त टैक्स कलेक्शन आ रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जहां पर मैक्सिमम सर्विस देने वाले कंपनी को खुश रखो भैया, क्योंकि वो अच्छा काम करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो इनको खुश करने के लिए क्या करना है? एलएलपी बनाओ। सो द एलएलपी फॉर्म enables entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements। तो किन्हें खुश किया जा रहा है? सर्विस इंडस्ट्री को, सर्विस सेक्टर्स को। साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिसिप्लिन का कोई काम कर रहे हो तो भैया आप चिंता मत करो, आप अपना दिमाग लगाइए काम पे। साइंटिफिक, साइंस यार, हम लोग का दिमाग साइंस में रहने दो यार। तुम लोग ये दो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, कब दिमाग लगाएंगे? तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल लोग है यार, हम लोगों को ये सब चीज़ में डिस्टर्ब मत करो। हम सर्विस देता, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, हमको डिस्टर्ब मत करो। तो एलएलपी बनाया इन लोगों के लिए। Owing to the flexibility in its structure and operation, the LLP is suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। कंपनी फॉर्म में क्या होता है भैया, बहुत लोगों से हमने अगर बाहर वालों से भी पैसा ले लिया, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक से पैसा ले लिया, बट आज के दिन में ना वेंचर कैपिटल मतलब क्या? मैं एक स्टार्टअप हूँ
मेरे स्टार्टअप में एक पर्टिकुलर कंपनी बोलता भैया मैं पैसा लगा दूंगा, ये एक पर्टिकुलर बहुत रईस बिजनेसमैन मतलब मैं पैसे लगा दूंगा। तो अब मेरे को एक बंदे से पैसे लेना है, तो एक बंदे से पैसा मिल रहा है और उसके लिए बहुत बड़ा मतलब वही 60 सीटर बस नहीं चाहिए मेरे को, सिंप्लीफाई करो। तो वेंचर कैपिटल मतलब मेरे इस वेंचर पे एक बंदा कैपिटल लगा रहा है, बट काम मेरे को सिंप्लीफाई वे में करना है, फ्लेक्सिबल वे में करना है, तो आराम से मेरा ये काम हो जाएगा। तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स जो आने लग गए हैं, सिंप्लीफाई कर दिया, फटाफट पैसा लाओ, काम शुरू करो, काम करो काम। तो ध्यान है काम की तरफ। चलिए आगे देखते हैं। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, वी नीड टू लिटिल, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दिस। LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefits of limited liability at low compliance cost. ठीक है, तो आप समझ चुके हो लो कंप्लायंस कॉस्ट क्या है। कंप्लायंस मतलब जो गवर्नमेंट के जो फॉर्मेलिटीज करते रहो, लो कंप्लायंस है। But allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as traditional partnership. The LLP is a separate legal entity, and while the LLP itself will be liable for full extent of its assets, ध्यान दीजिएगा, the liability of the partners will be limited. तो LLP जो बन रहा है, while the LLP will be liable for the full extent of its assets, तो LLP के बाद जो assets है, LLP पूरा liable है. The liability of the partners will be limited. पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड कर दिया। पार्टनर्स का लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में अनलिमिटेड था। अब यहाँ पर अगर पार्टनर ने कहा भैया हमारा लाइबिलिटी फिक्स है 50 लाख का, फिक्स है, मगर 50 लाख करके अगर 4-5 पार्टनर्स है 2.5 करोड़ रुपया होता है, तो LLP का लाइबिलिटी जो है वो 2.5 करोड़ का है, मगर इस पर्टिकुलर पार्टनर का लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख तक का है। पहले ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप में नहीं था ऐसा। ठीक है जी। LLP is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of the partnership. ठीक है जी, अब ये सब लाइन आपको लिख कर आने हैं। Since LLP contains elements of both a corporate structure as well as partnership firm structure, LLP is called hybrid. Hybrid मतलब समझते हो ना आप लोग, between company and a partnership. Hybrid means mix, ठीक है, मिक्स किया है। ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा सा लगा, बट LLP एक्ट इज़ अ न्यू एक्ट। LLP एक्ट इज़ अ न्यू एक्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में दोस्त 10-15 मिनट अगर ज़्यादा दे दोगे ना, तो विश्वास करो मन से कभी भी घबराहट नहीं होगी, एकदम कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं वही करना चाह रहा हूँ कि आपके मन में जो कॉन्फिडेंस है वो मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं। अब तो बस प्रेजेंटेशन है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अब सिर्फ प्रेजेंटेशन का मामला। LLP ठीक है जी। LLP क्या है? इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या ये बात हम समझ चुके हैं? हाँ जी सर, समझ गए हैं। ठीक है जी, पॉइंट वेल नोटेड सर। ओके, क्या LLP में लिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स का? हाँ जी। क्या ये बात भी हम समझ चुके हैं? हाँ जी। क्या LLP एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है? जैसे मैंने आपको बताया था 60 सीटर पुराने ज़माना का, अब नहीं, अब हम लोग 4 सीटर पे आ गए, तो ये भी हम अच्छे से समझ गए। क्या LLP itself will be liable for the full extent of its assets? हाँ जी। पार्टनर्स फुल एक्सटेंट तक लायबल नहीं है, पार्टनर्स अपने अपने लिमिटेड लाइबिलिटी जो यहाँ पर अपने बोल रखे हैं। अलाउज द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ठीक है, ये तो पार्टनरशिप का क्वालिटी है, तो LLP में ये गुण जो है पार्टनरशिप का है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। अब आइए इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से केस स्टडी का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, अब आपको लगेगा कि ये इसको मैं ऐसे ही देख लूँ, एवं ही देख लूँ, तो नहीं चलेगा दोस्त। तो प्लीज़ मैं आपको हेल्प करूँगा, चिंता मत करिए, बहुत ईजी है।
तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में बॉडी कॉरपोरेट का एक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। बॉडी कॉरपोरेट, सो बॉडी कॉरपोरेट तो मतलब ही कंपनी से होता है। अभी तक तो हम यही समझते थे। अब ये नया एक्ट है 2008 में, देखते हैं क्या बता रहा है। सेक्शन 2D बता रहा है, इट मीन्स अ कंपनी। ओ माय गॉड, वी न्यू इट सर, वी न्यू इट। बॉडी कॉरपोरेट मीन्स अ कंपनी। अरे सर पता था। अरे भाई ठंड रख ले, ठीक है, रिलैक्स कर ले। और भी ऐड कर दिया इन्होंने, मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, नाउ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। तो जैसे कंपनी को डिफाइन किया गया था सेक्शन 3 में 1956 का, और आज 2013, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट का जनरल नोशन, जनरल मीनिंग इज कंपनी, वी ऑल नो दैट। मगर ये यहाँ ध्यान दीजिए, एंड इंक्लूड्स, कंपनी तो है ही। कल तक तो कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कहते थे, मगर अब से लल्लू ध्यान रखना, ध्यान रखना। हाँ बाबा जी बोलिए, क्या ध्यान रखना है? अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाबा जी बोलिए ना, जल्दी से, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, सुनो। LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो मतलब क्या, आपसे LLP भी हो गया बॉडी कॉर्पोरेट। अरे बाबा, वाह रे वाह LLP, तेरे को तो मैं बच्चा समझता था और तू तो बॉडी कॉर्पोरेट निकला रे। हाँ भैया, LLP बॉडी कॉर्पोरेट हो गया है। तो सिर्फ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या बॉडी है, क्या बॉडी है LLP का। ठीक है जी। LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जैसे होता है ना, बहुत लोगों को सवाल करने का आदत होता है, सर LLP जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया सर, मगर LLP जो बाहर में रजिस्टर्ड है सर, वो भी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है क्या सर? हाँ भैया है। ठीक है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये तो देखो पहले से हम लोगों को पता है, बट फिर भी लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। मगर 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 डज नॉट इंक्लूड, अब ध्यान देना, डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल। ठीक है भैया, कॉर्पोरेशन सोल को इंक्लूड नहीं करते हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। अ कॉर्पोरेशन सोल मतलब 1 पर्सन कंपनी, सोल कॉर्पोरेशन आजकल आया ना, 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट, OPC। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं है भैया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ नॉन कोऑपरेशन क्यों भैया? इनको भी बॉडी कॉर्पोरेट बना लीजिए ना भैया। नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। अच्छा, जो कंपनी नहीं है तो वो भी क्या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है? हम तो मालूम है नहीं था हमको। ठीक है, नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 or a limited liability partnership as defined in this act, which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे, ठीक है, तो एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी इन defined in section 3 of the Companies Act 1956 or a limited liability partnership as defined in this act, which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। तो भैया कहने का मतलब यह है कि अगर कोई स्पेसिफिकेशन आ गया कि ये पर्टिकुलर LLP या ये पर्टिकुलर कंपनी जो है, जो नोटिफिकेशन आ गया भैया ये नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है भैया, बॉस बोल दे तो हुक्म तो मानना पड़ेगा। तो क्या आज के लिए हम एक बार यहाँ रोक दें? ठीक है, या थोड़ा सा कर लें, 2-3 पॉइंट कर लेते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस, सेक्शन 2E, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। डेजिग्नेटेड पार्टनर,
डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर को समझाया गया अच्छे से, ठीक है। बट अब चाहे तो हम बता देते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब देखो ये एलएलपी क्या है, ये बोलता है कि देखो भैया अब मेरे को पार्टनर का नाम बता दो जिसको मैं जाके पकड़ लूं। क्या चीज के लिए पकड़ोगे? जो कंप्लायंस करेगा, जो भी फॉर्म वॉर्म भरना है, जो भी करना है। तो एक इंसान का नाम बता दो मेरे को, या दो इंसान का नाम बता दो। अब वो एक का है या दो का है ये हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब यही है, पार्टनर का नाम बता दो मेरे को जो ये काम करेगा। जैसे होता है ना फुटबॉल में, भैया गोलकीपर का नाम बता दो, भैया गोलकीपर कौन है, विकेट कीपर कौन है, कैप्टन कौन है। तो उसी प्रकार से डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम बता दो। तो आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा आप एक बार रीड करिए, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं।